बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल। सबसे पहले तो आपको नव संवत्सर 2078 की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आपका जो आने वाला वर्ष है, हिंदू नव वर्ष, वो सुखम हो, सुलभ हो और सौम्य हो और सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में एस्ट्रो तक के माध्यम से आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक विशेष स्पेशल एपिसोड। नव संवत्सर 2078 हिंदू नववर्ष पर मेष से मीन राशि के भविष्यवाणी। देखिए, अंग्रेजी साल तो हमने मना लिया है ना, लेकिन मूलतः हमारा नववर्ष शुरू हो गया है और यही तय करता है पूरे वर्ष भर हमारा भविष्यफल, एक्चुअल भारतीय अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था इत्यादि इत्यादि। इसी सीरीज़ में मैं एक और एपिसोड भी लेके आऊँगा आपके लिए, लेकिन विशेष ये जो एपिसोड है ये आपको बताएगा हिंदू नववर्ष संवत 2078 पर मेष से लेकर मीन राशि के भविष्यवाणी। शुरू करने से पहले भविष्यवाणी आपको बताना चाहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और मेरी सेवाएं लेने के लिए सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर, मेरे प्रोफाइल पे जाकर सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए। और अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो वर्ष है 2078, अगले नव वर्ष तक आपके जीवन में क्या असर पड़ेगा, अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि भारतीय पंचांग के अनुसार संवत 2078 का नाम आनंद होगा अमूमन, लेकिन शास्त्र सिंधु निर्णय और मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार उनका मत बिल्कुल ठीक है, इसका नाम राक्षस होगा। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नव संवत्सर 2078 का प्रारंभ यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मंगलवार 13 अप्रैल 2021 को सुबह 5:58 पर सूर्योदय के साथ ही हो जाएगी। आइए जानते हैं कि संवत 2078 मेष से मीन राशि के जीवन पर क्या असर डालेगा। शुरुआत करते हैं राशि नंबर 1 मेष यानी कि एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, करियर और बिजनेस में सफलता मिलने के योग बनते हैं। संवत 2078 जो है आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके करियर में कर्मफलदाता शनि की अपार कृपा प्राप्त होगी आपको। 10वें भाव में शनि है, शनि की दृष्टि जो है वो 12वें भाव में है, चौथे भाव में है और 7वें भाव में है। तो आर्थिक जीवन तो बहुत खुशहाल रहने वाला है और आपको बहुत मदद भी मिलेगी। संवत 2078 में आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, जिससे आप बहुत खुश रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे और बहुत समय से अटकी हुई योजनाएं भी पूरी होंगी। शनि जिस भाव में रहता है ना, उस भाव को उज्ज्वल कर देता है। जहां दृष्टि डालता है उस भाव को विषकारी बना देता है। शनि की दृष्टि में दोष है, तो अटकी हुई योजनाएं पूरी होंगी, जिससे आपको बहुत अच्छा धन लाभ होगा। आपका पारिवारिक जीवन जो है ना, वो थोड़ा सा समस्याओं से घिरा रह सकता है। 10वीं दृष्टि शनि की सीधे 7वें भाव पे। घर, परिवार और ट्रेवल, इस पर थोड़ा सा, और हॉस्पिटल बिल, इस पर थोड़ा सा सोचिएगा और थोड़ा ध्यान रखिए। बात करते हैं राशि नंबर 2 वृष यानी कि टॉरस की। वृष राशि वालों, संवत 2078 आपके लिए नई सफलताएं और उपलब्धियां लाने वाला है। इस वर्ष वैवाहिक जीवन और व्यापार में सफलता मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं, शानदार और विशेष रूप से बन रहे हैं। आपकी कुंडली का जो योगी है शनि, वो 9वें भाव में है, दृष्टि एकादश भाव में, 3रे भाव में और 6ठे भाव में। शत्रु समाप्त होंगे, भाई बहनों से दिक्कत होगी और लाभ थोड़ा सा कम होगा, इसलिए मैनेजेबल है। तो शनिदेव की कृपा जो है वो ज़रूर प्राप्त होगी आपको। इस वर्ष क्षमा कीजिएगा, अपने मार्ग में आने वाले विभिन्न विकल्पों का चुनाव भी करना होगा आपको और सही वक्त पर सही अपॉर्चुनिटी हासिल करनी होगी, तभी आप एक अच्छे वर्ष
को एंजॉय कर पाएंगे, उसका आनंद ले पाएंगे। संवत 2078 में शनिदेव पूरा वर्ष भाग्य स्थान में ही आपके विराजमान रहेंगे, जो कि आपके भाग्य में वृद्धि करने का कार्य करेगा। बात करता है तीसरी राशि मिथुन, जेमिनी। मैं भी उसी राशि का हूँ और मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ, अष्टम शनि। संवत 2078 में आपका आर्थिक जीवन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। मिथुन राशि वालों के लिए शनि के अष्टम भाव में जो ढैया चल रही है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर दे सकती है। शनि की दृष्टि दशम स्थान पर बनी हुई है, साथ में साथ में धन स्थान पर बनी हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और एग्जैक्टली क्या है, पंचम भाव पे भी दृष्टि है, तो बच्चों के साथ में भी कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। शनि साल भर इसी भाव में रहेंगे और विराजमान रहेंगे, जिससे आपको धन हानि के योग भी बनते हुए दिखाई देते हैं। प्रत्येक काम में देरी हो सकती है और विघ्न आ सकते हैं। शनि के गोचर के चलते आर्थिक हानि होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा है। हालांकि बृहस्पति का नवें भाव में गोचर हो गया है, तो ऐसे में बहुत विशेष होगा आपके लिए। बृहस्पति का नवें भाव में आना कुछ हद तक ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ थोड़ा संभल कर ज़रूर चलने की आपको सलाह देता हूँ। बात करेंगे चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की। कर्क राशि वालों, संवत 2078 करियर की दृष्टि से अच्छे परिणाम लेकर आया है आपके लिए। देखिए, सावन से पहले तक का समय यानी कि लगभग जून के महीने में मंगल ग्रह का जो कारक है आपका कर्क राशि में गोचर कर जाएगा। नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्यस्थल पर तरक्की मिलने के योग बनते हैं। दूसरी तरफ व्यापार करने वाले जितने भी जातक हैं उनको शनि के सप्तम भाव में उपस्थिति अनुकूल परिणाम देगी, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है शनि सातवें भाव में। आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो संवत 2078 की शुरुआत बेहतर साबित होगी। मार्च से लेकर जून तक का जो समय है बहुत बढ़िया जा रहा है और संवत 2078 की शुरुआत से ही स्थितियां काफ़ी बदली आपको नज़र आएंगी। अधिक आर्थिक लाभ होने की भी संभावनाएं बनती हैं। बात करेंगे पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की। सिंह राशि वालों, देखिए संवत 2078 जो है आर्थिक दृष्टि से ठीक ठाक रह सकता है। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक रह सकता है। इस वर्ष आप अपनी आमदनी और अपने परिवार के सहयोग से धन अर्जित कर पाने में सफलता हासिल करेंगे। छोटी छोटी सफलताओं के साथ साथ आप बड़ी सफलता की ओर भी कदम रख सकते हैं, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली। इस वर्ष आप कोई बड़ा निवेश करने की अगर सोच रहे हैं तो ये आपको बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। छठा शनि है, पूरी दृष्टि 12वें भाव में है, इसके साथ साथ अष्टम में दृष्टि है। सेहत का भी ध्यान रखिए। तो मैं सलाह दूंगा आपको बहुत ज़्यादा रिस्क ना उठाएं। और विशेष तौर से आपको बता दूं, अगर इस कोशिश ये कीजिए कि इस वर्ष जो है ना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। संवत 2078 में पढ़ाई में किसी तरह का शॉर्टकट ना लें स्टूडेंट्स को, अन्यथा प्रॉब्लम आ सकती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है बृहस्पति का 7वां गोचर, प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बात करेंगे छठी राशि कन्या यानी वर्गों की। कन्या राशि वालों, संवत 2078 आर्थिक दृष्टि से सामान्य रह सकता है। देखिए, एक बात को बिल्कुल क्लियर है, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रह रहा है। शनि का 5वें भाव में बैठना है, ठीक है ना। कुछ चीज़ों के हिसाब से बहुत अच्छा है, लव लाइफ के हिसाब से बहुत अच्छा है। संभावना ऐसी बनती है कि आपकी लव मैरिज हो सकता है मैरिज में बदल जाए, जो आपका लव लाइफ है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, लेकिन कई जगह सामान्यता आएगी। जैसा आर्थिक दृष्टि से सामान्य रहेगा, धन बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, शनि की दृष्टि सीधे 11th में बनी हुई है, तो फ्लो ऑफ मनी उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। संवत 2078 की जो शुरुआत है वो अच्छी रहेगी। हालांकि वहीं सावन के बाद है ना, लगभग अगस्त के इधर उधर आपको सावधान रहने की ज़रूरत होगी। करियर में आपको अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं, बशर्ते आप डट कर मेहनत करें। नई योजनाएं आपके जहन में भी आ सकती हैं, स्पेशली बिजनेसमैन के। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा। लेकिन किसी सहयोगी के साथ व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, हानि होने की संभावना बनती है। इस बात को बिल्कुल समझें। 7वां भाव
एफेक्टेड रहेगा शनि की दृष्टि से, इसलिए बिजनेस पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। आर्थिक जीवन संवत की शुरुआत और संवत के अंत में सबसे बेहतर साबित होगा। पारिवारिक जीवन में भी कहीं ना कहीं कुछ बहुत अच्छा तो नहीं बन रहा है, लेकिन हालांकि ये वर्ष जो है कुल मिला के अबव एवरेज कहा जा सकता है, बेस्ट नहीं कहा जाएगा, अबव एवरेज ज़रूर कहा जाएगा। बात करेंगे 7वीं राशि तुला यानी कि लिब्रा की। तुला राशि वालों, संवत 2078 आपके लिए बहुत सारे बदलाव लेकर आने वाला है। अढ़ैया शनि का संवत 2078 में कई क्षेत्रों में सफलता भी मिलेगी और जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी होंगे। देखिए, माता का स्वास्थ्य सुधरेगा, माता से कुछ आर्थिक मदद मिलेगी, हो सकता है कि जो पेरेंटल प्रॉपर्टी हो उसमें भी आपको लाभ मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है। करियर के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे नहीं। शनि की दृष्टि है और सीधी 7वीं दृष्टि है। ज्येष्ठ में, ज्येष्ठ का जो महीना आता है उसमें मंगल का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में होगा। और एक बात को समझिएगा, मंगल उस समय नीच होगा, जिसके चलते आपको आपके काम में लाभ तो पहुंचेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसे लघु कल्याणी कहते हैं। कल्याण होता है लेकिन लघु होता है। आपको कार्यक्षेत्र में भरपूर सफलता मिलने से उन्नति मिलेगी, उन्नति की प्राप्ति होगी। साथ ही जो व्यापारी हैं, है ना, उनको विस्तार करने का अवसर भी मिलेगा। तो कुल मिला के अबव एवरेज कहा जा सकता है, लेकिन संभल कर चलना होगा। विशेष रूप से बहुत ज़रूरी है संभल कर चलना। बृहस्पति 5वें भाव में कई बार बहुत उलट रिजल्ट भी देता है, और बृहस्पति जब वक्र चलेगा तब स्थिति बड़ी खराब होगी। बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की। वृश्चिक राशि वालों, संवत 2078 कई मायनों में बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य से संबंधित मिश्रित परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। पुराने समय से चली आ रही किसी बीमारी से आप उबर जाएंगे। आपको जीवन से जुड़े कई मोर्चों पर काफ़ी मेहनत करनी होगी सफलता के लिए। देखिए, दो बहुत सीधी से रिजल्ट हैं। शनि 3रे भाव में, पंचम पर दृष्टि, नवम पर दृष्टि, बहुत स्पेसिफिक है ये। भाग्य पूरी तरह साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आपका कर्म साथ देगा, इस बात को समझ लीजिए। और कर्म अगर साथ दे रहा है तो विशेष रूप से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात को ज़रूर ध्यान दीजिए, बृहस्पति जब वक्र होगा तब थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेगा, क्योंकि आपके कुंडली में बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो पुराने समय से चली आ रही किसी बीमारी से आप उबर जाएंगे। आपको जीवन से जुड़े कई मोर्चों पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेम जीवन के लिए वर्ष काफ़ी अनुकूल रहेगा, काफ़ी अनुकूल रहेगा। और आप में से कुछ लोगों को विवाह की शहनाइयाँ सुनने को मिल सकती हैं, उसका मौका भी मिल सकता है। और आप अपने प्रियतम को अपना बनाने में सफल भी रह सकते हैं। बहुत अच्छी कंडीशन रहती है। और स्पेशली मैंने कहा ना, बृहस्पति बहुत स्पेसिफिक की रोल प्ले करता है। 2nd लॉर्ड भी है, 5th लॉर्ड भी है। और बृहस्पति जब भी कभी पंचम में आता है तो विवाह की संभावनाएं बहुत रिजिडली हो जाती हैं। यहाँ केंद्र में बृहस्पति का आना, त्रिकोण और केंद्र में, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो केंद्र में आ रहा है आपके। हालांकि विवाहित लोगों के दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति जरूर बनती है। बृहस्पति स्थान हानि करे तो। बात करेंगे 9वीं राशि धनु यानी सजिटेरियस की। धनु राशि वालों, संवत 2078 करियर की दृष्टि से अधिक बेहतर रहेगा। देखिए, एक बात को समझिएगा, अभी जो स्थिति चल रही है उस लिहाज से बृहस्पति एग्जैक्टली 3रे भाव में, और उसके बाद उतरती हुई 7.5 है। 7.5 का लास्ट फेज है। सहकर्मियों की मदद से अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। व्यापार कर रहे जो जातक हैं, यानी कि जो व्यापारी वर्ग है, उनके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। उन्हें बिजनेस में अपार सफलता मिलती हुई दिखाई देती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग है। संवत 2078 जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ मिला जुला रहेगा। देखिए, जाता हुआ शनि है, कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखें थोड़ा सा तबीयत का। बीमार लोगों के स्वास्थ्य में सुधार भी आ सकता है, संभावना पूरी है। हालांकि शनिदेव आपकी परीक्षा लेते हुए आपको बीच बीच में कुछ कष्ट ज़रूर देते रहेंगे। शनि गिफ्ट भी देना कष्ट का ही देते हैं, और कभी कभी बहुत बड़ा गिफ्ट भी दे देते हैं। लेकिन आपको कोई बड़ा रोग इस वर्ष नहीं होगा, इस बारे में निश्चिंत हो जाइए। उतरती हुई 7.5 है,
लाभ दे के ही जाएगी। बात करते हैं मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, संवत 2078 में अच्छे फल प्राप्त होने के योग बनते हुए नजर आते हैं। शनि की 7.5 के कारण आप अपने करियर में बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ते जाएंगे। व्यापारियों के लिए भी, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए भी ये जो वर्ष है ये विशेष शुभ रहने वाला है, विशेष तौर से। आर्थिक जीवन में वैशाख तक, सुन लीजिएगा इस बात को, कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन सावन में धन की आवाजाही बढ़ जाएगी, आर्थिक तंगी दूर होगी। इस वर्ष राहु जो है वो धन लाभ कराने के कई अवसर दे रहा है आपको, बहुत ज़बरदस्त। पारिवारिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने के योग नज़र आते हैं। परिवार में किसी का विवाह होने के कारण सामाजिक रूप से आपका काफ़ी क्लोज कांटेक्ट हो जाएगा लोगों के साथ में, और आपका परिवार जो है सम्मिलित रूप से आगे बढ़ेगा। बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की, कुंभ राशि वालों। संवत 2078 में कुछ चुनौतियों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। देखिए, एक बात को समझिएगा, 12वां शनि है, 7.5 का फर्स्ट फेज है। व्यापारी वर्ग को कार्यक्षेत्र से संबंधी किसी यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। देखिए, विदेश से लाभ हो रहा है आपको, नो डाउट अबाउट दैट। नौकरी में स्थानांतरण के भी योग बनते हुए, 12वां शनि यही करता है, प्रमोशन तो देता है, साथ में ट्रांसफ़र ज़रूर कर देता है। आप किसी की भी ऐसे व्यक्ति की कुंडली उठा के देखिए, अगर वो सर्विस में है या गवर्नमेंट सर्विस में है और उसकी 7.5 का फर्स्ट फेज चल रहा है, 100% ट्रांसफ़र होता है, 100%, बशर्ता कारकत्व शनि का क्या है ये, और शनि के फलां बलां और कलां क्या है। देखिए, राशिफल जो होता है ना, वो 12 राशियों के लिए जनरलाइज्ड होता है। तो नौकरी में स्थानांतरण के भी योग बनते हैं। आर्थिक जीवन में अचानक से खर्चे में वृद्धि नज़र आती है। शनि भाव उज्ज्वल करे तू, जिसके चलते कुछ समय के लिए आर्थिक तंगी ज़रूर महसूस होगी आपको। अपनी मेहनत के अनुसार फल की प्राप्ति होगी, इसलिए मेहनत पर विश्वास करना उचित रहेगा। शनि जो है वो कर्म फलदाता है। स्टूडेंट्स को इस वर्ष बड़ी सफलता के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। एक तो तबीयत थोड़ी नरम गरम रहेगी, दूसरा साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा। 12वां शनि जो होता है ना, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा देता है, बहुत ज़बरदस्त देता है। तो इस बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे हम 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की। मीन राशि वालों, संवत 2078 में करियर के लिहाज से बहुत अनुकूल परिणाम मिलने जा रहे हैं आपको, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। संवत 2078 में आपके कार्यक्षेत्र में, आपके प्रोफेशन में, आप जो कामकाज करते हैं उसमें बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होने वाला है। आपको अपने सहकर्मियों का साथ मिलेगा और वो अपनी उच्च अवस्था में होते हुए आपको सहयोग देंगे। यानी कि दोस्त जो होंगे ना, आपको कोई ऐसा दोस्त ज़रूर होगा, या हो सकता है आपका जो सरकारी लेवल पे हो, तो वो आपकी पूरी मदद ज़रूर करेगा। ऐसा नहीं कि किसी सरकारी व्यक्ति को दोस्त बना ले, जो आपके दोस्त हैं, जिन पर आप विश्वास करते हैं, बचपन के साथी हैं, उनमें से कोई ज़रूर आपकी मदद ज़रूर करेगा, और ऐसी संभावना दिखाई ज़रूर देती है। संवत 2078 में आपको अपने अधिकारियों और सहकर्मियों से बेहतर संबंध बनाकर चलने की ज़रूरत होगी, संभावना ऐसी है। देखिए, शनि क्या करता है, जिस भाव में होता है उस भाव को उज्ज्वल कर देता है, लेकिन जहाँ वो दृष्टि डालता है ना, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करता है। तो आपके जो बुद्धि है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। शनि की दृष्टि डायरेक्टली 11 से तीसरी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है, 5वें भाव पर पड़ रही है। बौद्धिक और ज्ञान का भाव अगर डिप्राइव्ड हो जाए तो व्यक्ति कुछ ऐसे काम कर जाता है, ऐसे कुछ डिसीजन ले जाता है जो उसे नहीं लेने चाहिए। तो सहकर्मियों से बनाकर चलें, बॉसेस से बनाकर चलें, तभी आपके अधिकारीगण जो हैं आपकी मेहनत को देख पाएंगे। नौकरी पेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा और उनकी उन्नति और तरक्की के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। तो मित्रों, ये था मेष से लेकर मीन राशि के जीवन पूरे वर्ष नव संवत्सर 2078 का लेखा जोखा, आपकी भविष्यवाणी। अगले एपिसोड में खास नव संवत्सर से संबंधित आपको बहुत ही विशेष जानकारी देंगे। जाने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा कि एस्ट्रो तक का लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयर तो बनता है, कमल नंदलाल यही कहता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूँ, आपकी कुंडली का विवेचन करूँ, या
आप किसी समस्या में हैं, उसका समाधान चाहिए आपको, तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर, मेरी प्रोफाइल पर जाइए सीधा और सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आने वाला जो वर्ष है हमारा, जो वर्ष नव संवत्सर है, वो पूरा ही शुभ हो। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।